नबी का दिया हुआ हम नहीं देंगे। अली का लाडला तेवर दिखा के चलता है, शहीद हो के भी कुरान सुना के चलता है। सरे हुसैन ने नेज़े से कर दिया ऐलान, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है, जो जीतता है वही सर उठा के चलता है। अब आइए उस बेबाक इनकलाब लाफी खतीब को आवाज दी जाए, जिनके जुमलों की धमकी से, जिनके जुमलों की गर्मी से आपके ख्यालात की मुंजमिद दीवारें पिघल सकती हैं। ऐसा नारा लगा दीजिए ताकि इनका मिजाज बन जाए और आज वो आपके हवाले अपना वो खूने जिगर कर सकें जिस जेवर के साथ पूरे हिंदुस्तान में ये पहचाने जाते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुख्तार अहमद साहब क़िबला। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, या रसूल अल्लाह। एक बार हम गलती से नहीं बोलेंगे कि सुभान अल्लाह बोलिए ना, जरूरत नहीं। इतना बढ़िया आप लोग का ऑपरेशन हो गया है, 1 साल तक दर्द रहेगा इंशाअल्लाह। जबरदस्ती सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, और तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। दोस्त, जलसा आप लोग किए हैं, भोगना आप ही लोग को जबरदस्ती से, लेकिन गरम रहता है। जलसा आपकी है। अल्लामा जमील साहब ने बड़ी गुदगुदाया, यूपी बंगाल बिहार झारखंड की एक जगह कर दिया। माँ बहनों, आप लोगों की हिम्मत और नवादा की इस नगरी में आप लोग चुपचाप कैसे हैं, इसका शुक्रिया हमारा। आप लोग की फितरत तो ये है नहीं कि आप लोग चुप हो जाइए। सवाले में 1 साल में एक कमरा में रख दीजिए, निकालिए, निकलते वक्त जरूर कहेगा कि अच्छा बाकी बात मिलेंगे तब। चुप रहिएगा आप लोग, कुछ बोलिएगा नहीं। 10 मिनट हिम्मत कीजिए। सर्वप्रथम सबसे पहले इस्लाम धर्म के संस्थापक, द फाउंडर ऑफ इस्लाम, बानी इस्लाम, रब के महबूब, तानाए गयूब, खत्मुर रसूल, मौला मक्की सरदार, मदनी ताजदार यानी जनाबे अहमद मुख्तार की बारगाह रिसालत माब में नहायत ही श्रद्धा और इंटरेस्ट के साथ मचल कर इसको मोहब्बत के सांचे में ढल कर नवादा अंसार नगर हाजी मोहल्ला में बैठ कर हम और आप सब मिलकर पढ़े दरूद ऐसा कि हम लोग यहाँ रह जाएं, लेकिन हम लोगों का दरूद यहाँ ना रहे बल्कि गुंबद खजरा से रखा जाए। पढ़िए दरूद पाक। हम लोग को देख लीजिए, यही काफी है। गए थे उड़ीसा, पहुँचते पहुँचते मूसलाधार बारिश हो गई। बोला हजरत आप लोग आ गए क्या? अरे पागल कहीं, ऐसा बोल रहा है कि घर से निकले और जलसा मार। हम लोग
कितने 100 किलोमीटर से सफर करके आ रहे हैं, पूछा आगे क्या? बस हम जलसा काम पहुंचने वाले हैं। बोला बेहतर होता कि वापस हो जाते। हम बोला क्यों? बोला बारिश हो गई है। हम लोग को वापस करने से हम क्या होगा? बोला नजराना बच जाता। हम कैसा होता है एडवांस हम लोग ले लेते हैं तो बचेगा कहाँ से? 10 मिनट सुन पाइएगा। हम मोहम्मद अली नहीं ये कहेंगे ऐसे उठाइए और वैसे बैठाइए और ऐसे जाइए, कुछ नहीं कहेंगे हम। बगैर देखिए रोजा खोलने का टाइम हो और कोई कहे कि मसला बता रहे सुनिए, कहेगा चुप रहे, पहले रोजा खोलने दीजिए। मिजाज ऐसा रहता है उस वक्त का। ईद का टाइम हो और आपको डिमांड कर लीजिए ऐन वक्त में, तो बर्दाश्त नहीं करेगा। सब होशियार लोग चले गए, बेवकूफ लोग बच गए। या तो यूँ कहिए जो लोग बाहर के थे चले गए, बेचारे जो लोग जलसा किए वो कहाँ जाएंगे? वो कहाँ जाएंगे? लेकिन याद रखिएगा तादाद को देख करके घबराना नहीं चाहिए और कम देख करके अपने आप को मायूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि करबला वालों ने यही सिखाया है। 22,000 था, घबराया तो नहीं 72। कभी घबराया? कभी नहीं घबराया। धमकियां दे रहा है, तलवार बढ़ा रहा है, वार पे वार हो रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, नहरे फुरात पे प्यारा बैठा है, खेमा हिल रहा है, हिजाब लूटने की कोशिश की जा रही है, आतिश भड़काई जा रही है, लेकिन वह करबला वालों ने कहा सुनो सुनो सुनो, तुम धमकियां मत देना, तुम हमें डराना नहीं, तुम्हें धमकाना नहीं, तुम्हारे हमारे में फर्क है। तुम आए हो 22,000 तो याद रखो तुम आए हो तो कुर्सी बचाने के लिए और हम 72 आए हैं तो आयतल कुर्सी बचाने के लिए। इसलिए याद रहे हम कम है तो क्या हुआ, दम है कि नहीं? मन लगाइए, बगैर मन का कोई काम अच्छा नहीं होता है। लड़का गया शादी कर, माँ बहने बैठी हैं, निकाह के बाद रस्म अदा करने का जब नंबर आया तो आंगन ले बोला कि मांग भर दीजिए, इधर का रस्म है, मांग भरिए। तो लड़का उठाया संदल और साइड से भर रहा नवादा है, पढ़ा लिखा गाँव है, सीधा भरो सीधा। बोला चुप 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 चुप, बोला सीधा बर का चुप का सीधा बर का चुप का सीधा बरो का चुप रहो का देख रहे हो, वापस नहीं जाने दिया जाएगा। बोला नहीं भरेंगे सीधा। का क्यों? का क्यों भरेंगे सीधा? का क्यों नहीं भरोगे? कहा मान नहीं लग रहा है। कहा मन क्यों नहीं लग रहा है? हम लड़की नहीं देखेंगे। का देखा क्यों नहीं? का बाप पैसा पहले ले लिया था इसलिए हम देखे नहीं, जब देखेंगे तो हम सीधा भर देंगे। ऐसा होता है? चढ़ा भर के लाइए अगर बाद में सीधा कीजिएगा, ऐसा होता है? नहीं होता है ना। याद रखिए, मन लगाइए 10 मिनट। अल्लामा जमील का शुक्रिया, कमेटी वालों का शुक्रिया, आप लोगों का शुक्रिया। ज़्यादा देर तकरीर करने की जरूरत नहीं है। 2-3 शेर और करबला का हल्का सा नक्शा, मामला हल हो, तकरीर हो गई। शायर ने कहा था, क्या कहा था कि हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी। हरम की पासबानी सिर्फ सजदों से नहीं होगी। क्यों? खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। खाके ज़मीने करबला कुछ और कहती है। और आज़ान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, आज़ान दे गई हजरत बिलाल की हस्ती, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले, नमाज पढ़ गए दुनिया में करबला वाले। और जो लोग ये समझते हैं
कि हुसैन मजबूर थे करबला में, मजबूर थे करबला में। नहीं, हम सुन्नी हैं, मजबूर नहीं थे। हमारे हुसैन मुक़य्यद नहीं थे। दुनिया की नजर में दिखाया जा रहा था, पानी बंद हुआ सबर किया, दाना बंद हुआ सबर किया, अकबर मांगा सबर किया, असगर मांगा सबर किया, औन मांगा सबर किया, मोहम्मद मांगा सबर किया, अब्बास मांगा सबर किया, वहब मांगा सबर किया, सब मांगा। हुसैन ने सबर किया, कहा ए लोगों, जो तुम्हें चाहिए ले लो, जो मांगना है मांग लो। गर्दन मांगोगे दे देंगे, सीना मांगोगे दे देंगे, खेमा मांगोगे दे देंगे, खानदान मांगोगे दे देंगे। याद रखो, शरीर जिस्म मांगोगे दे देंगे, लेकिन वो जिसको नबी ने चूमा है हम सब दे देंगे। नबी का दिया हुआ हम नहीं देंगे, इसलिए कि ये हाथ नहीं है, ये नबी का दिया हुआ इस्लाम है। अरे बोलो ना, बोलो ना जोर से, अरे जोर से बोलो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हुसैन का सजदा अस्सलाम, हुसैन का सजदा अस्सलाम। चुप रहिए, बहुत बड़ी आप लोग बहुत तड़पते हैं, या हुसैन करबला दूर है, जाना जरूर है। और आज जब गया दौड़ता है तो उन लोग सभी को हाँ बात नहीं बोलते। उन लोग खाली बोले कि अरे लड़का इधर क्या हुआ, का इधर का चुप रहिए, का इधर का चुप रहिए, का इधर का चुप रहिए। 100 के स्पीड में दौड़ रहा है। मानिए मेरा बात को, हम क्या दौड़ो, हम कहाँ रोक रहे, मत दौड़ो, यानी इस तरह मत दौड़ो। तुम दौड़ो कि तुम्हें देख करके दुश्मनों का कलेजा चला जाए, ऐसा दौड़ो, जैसे जैसे मत दौड़ो। याद रखिए, एक है तस्वीर और एक है तसव्वुर। अगर आपको किसी ने पूछ लिया कि आप क्या कर रहे हैं, तो आप कहिएगा कि हम हुसैन का जलसा कर रहे हैं। बोला आप हुसैन को देखे, क्या कहिएगा देखे? हम लोग देखे तो है नहीं। कैसे कहिएगा देखे हैं? कहेंगे नहीं देखे हैं। कहेगा करबला देखे, कहेगा नहीं। कहा कूफा देखे, कहेगा नहीं। कहा नैनामा देखे, कहा नहीं। कहा अकबर देखे, कहा नहीं। कहा असगर देखे, कहा नहीं। कहा जब कुछ देखा ही नहीं है तो फिर इतना तड़प क्यों रहा है, इतना तड़प क्यों रहा है? तो आप जवाब दीजिएगा कि सुनो, एक है तस्वीर और एक है तसव्वुर। एक है तस्वीर और एक है तसव्वुर। हम लोगों ने काबा नहीं देखा, हम लोगों ने गुंबदे खजरा नहीं देखा, हम लोगों ने मक्का नहीं देखा, हम लोगों ने मैदान मिना नहीं देखा, हमने मदीना की गलियां नहीं देखा। हम नमाजी हैं, जब नमाज के लिए खड़े हो जाते हैं जो बिन देखे काबा की तरफ रुक करते हैं और कहते क्या है, मेरा मुंह काबा की तरफ, अल्लाह अकबर। अगर कोई ये सवाल करते कि क्या आपने काबा देखा है, तो आपका जवाब क्या होगा? क्या हम देखे हैं? हाजी लोग देखे हैं, वो लोग तो बोल देंगे कि हम देखे हैं, लेकिन हम लोग तो देखे नहीं हैं। लेकिन बगैर देखे हम क्या कहते हैं, मेरा मुंह काबा की तरफ, अल्लाह अकबर। हाजी भी वही बोलता, नमाजी भी वही बोलता, आलिम भी वही बोलता, एक इमाम और दीगर लोगों में जो लोग भी हैं सब यही बोलते हैं, बिन देखे मुंह मेरा काबा की तरफ, अल्लाह अकबर। अल्लामा जमील अगर सवाल कर दे, इतना बड़ा लॉकडाउन हुआ और काबा कहीं चेंज हो गया होगा, तब काबा है किधर, काबा है किधर, तो आपका जवाब क्या होगा? है किधर काबा? आप तो कहिएगा पश्चिम की तरफ, कहीं बदल गया होगा, तब आपका जवाब क्या होगा? खुदा की कसम, ये पड़ा हुआ गाँव है। अल्लामा खबर मिसबाह साहब फौरन जवाब देंगे और कहेंगे, मौलाना मुख्तार हम लोग हाजी नहीं हैं, हम लोग नमाजी हैं। हाजी और होता है, नमाजी और होता है। उनका मतलब कहा, हाजी जब हज करने जाता है तो काबे का तवाफ करता है, और नमाजी जब नमाज में खड़ा हो जाता है
नमाजियों का दबाव आने लगता है। नमाजी किधर चेहरा कर ले, काबा उधर हो जाए। अब चले हम करबला। अगर कोई पूछे करबला देखा तो जवाब दीजिएगा नहीं। आप इस तरफ क्यों रहे हो? हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। हमने आंखें बंद कर दिया, करबला नजर आने लगा। हमने आंखें बंद कर दिया, कूफा नजर आने लगा। हमने आंखें बंद कर दिया, खेमा नजर आने लगा। हम तस्वीर वाले नहीं हैं, हम तसव्वुर वाले हैं। आंख बंद करके आवाज लगा दो तो हुसैन का जलवा नजर आता है, और दिल से पुकार लो तो मेरे हुसैन का तलवा नजर आता है। माशाअल्लाह। अभी तक है जान, हिम्मत रखना चाहिए। ठंड का जमाना था, बाहर में हुआ था काफी सर्दी, कड़ाके की सर्दी। एक लड़का छोटा सा कुआं में कूद गया, पूरा नवादा जमा हो गया। सखर और कोई नहीं निकालता। निकालोगे कि खाली गजब बोलो? पूरा गांव जमा हो गया, कोई निकाल तो रहा नहीं। गजब, पूरा मोहल्ला भीड़ लगा दिया, कोई निकाल के रहा। इतने में एक लड़का छलांग लगाया, कुआं में चला गया। बच्चा पकड़ा, उठा के बाहर कर दिया। सब लोग मुंह देखने लगे। गजब 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 गजब, चारों तरफ से उसको बोला जा रहा है गजब। वो लड़का चीख करके बोला, पहले बता तो हमको कुआं में ढकेला कौन था? हम अपने थोड़ी गए हैं, वो ढकेल दिया था। बेचारा करके कुछ इनाम दिया, उसे ये कम है क्या? इससे कड़ी हो वही बोल रहे। अगर आना होता और आते। बहरहाल आपका शुक्रिया, बहुत शानदार जलसा आप लोगों ने किया, बहुत अच्छी बात। कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। एक हदीस अभी अल्लामा जमील आप लोगों को समझाए, अल हुसैन मिनी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। तो हुसैन मुझसे है, पहला मिसरा तो ठीक है, और मैं हुसैन से हूँ। अपने ज़ाविये के मुताबिक इन्होंने समझाने की कोशिश किया। और एक शेर ये भी है कि कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। तो कत्ले हुसैन असल में कत्ले यजीद है, हुसैन का कत्ल नहीं है, वो असल यजीद का कत्ल है। हुसैन नहीं मर, यजीद मर गया। हमारा हुसैन जिंदा है कि नहीं? जिंदा है कि नहीं? मान रहे कि नहीं मान रहे? नहीं मान रहे तो मानिए, बता दे रहे हैं। गूगल टुकड़ी बन के चक्कर में बर्बाद मत होइएगा। हम किसी छेड़ते नहीं है। अभी एक सीरिया से आया और भाड़ा दिया, सीधे इमाम बाड़ा को खोद करके फेंक दिया। नहाने गया, नदी नीचे गया, जहाज के ऊपर नहीं आया। सब बोला हुआ क्या? बोला ये ऐसे कर दिया। हुसैन की शान न कर कोई गुस्ताखी करे तो हमारा जैसा हुसैनी कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। याद रखो, मेरे हुसैन ने बता दिया था जब नेज़े पे चढ़ा था मेरा हुसैन। जब करबला के सरजमीन पर शिमरे लाइन सीने पे सवार हुआ था और कहा था मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। मुंह में थूक दिया था हुसैन ने और कहा था नादान, तुम्हें पता नहीं एक शेर की जिंदगी हजार ईदर की जिंदगी से बेहतर हुआ करती है। हम शेर हैं। सीने पे सवार हुआ था शिमरे लाइन और कहा था मान जाओ, मान जाओ, मान जाओ। हुसैन ने कहा हट कमीना, छोड़ मेरा सीना, चूमा है इसको शाहे मदीना। नीचे उतर, नीचे उतर, पढ़ने दे नमाज। हुसैन पढ़े नमाज की नहीं, सर कलम हुआ। माँ बहनों, हुसैन जब दुलदुल पे सवार हुए थे और खेमा में गए थे, जलसे का मैसेज, इतना बड़ा जलसा हुआ, या हुसैन का नारा लगाने लगाइए।
इसलिए कि हुसैन नाम दुनिया का नहीं है, हुसैन हमारा आपने नहीं रखा है, हुसैन नाम परवरदिगार ने रखा है, हुसैन का नाम खुदा ने रखा है। और जिसको खुदा रख दे किसी की ताकत नहीं है कोई मिटा दे, मजाल नहीं कोई मिटा दे। कलकत्ता के हाईकोर्ट में शाहजमाल चोपड़ा ने एक कंप्लेन किया था, कहा था कि इन लोगों के कुरान पर पाबंदी लगा दो, कुरान पर बैन लगाओ, न रहेगा कुरान न पढ़ेगा मुसलमान। जज ने उठाया कलम, एक हाफिज कुरान मिसबाहुल उलूम का खड़ा हुआ और कहा जज साहब याद रखिएगा, कहाँ कलम चलाने जा रहे हैं, कहाँ कुरान पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, बैन लगाने जा रहे हैं, कहाँ होश में रहिएगा। वो कुरान जो घर में है पाबंदी लग जाएगी, वो कुरान जो मस्जिदों में है पाबंदी लग जाएगी, वो कुरान जो लाइब्रेरी में है पाबंदी लग जाएगी, वो कुरान जो बॉर्डर में है पाबंदी लग जाएगी, वो कुरान जो रेहल में है पाबंदी लग जाएगी। लेकिन वो कुरान जो मुसलमानों के दिल के ताजमहल में है उस पर पाबंदी कैसे लगेगी? मतलब कहा लगाइए पाबंदी, हम खड़े होकर पढ़ देंगे, 30 पारा कुरान फिर पैदा हो जाएगा। कुरान अपनी किताब होती तो मिट जाती, ये आसमानी किताब है। उसी तरह हुसैन का नाम अगर हम लोग रखते तो शायद के मिट जाता, लेकिन हुसैन का नाम हमारे आपने नहीं रखा है, हुसैन का नाम खुदाए पाक ने रखा है, परवरदिगार ने रखा है। जमाना करवटें लेता रहेगा, न कल हुसैन का नाम मिटा, न आज मिट पा रहा है, न सुबह कयामत तक हुसैन का नाम मिटेगा। हुसैन कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है, और सुबह कयामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहेगा। जलसे का मैसेज बहनों, घर में इनकलाब, समाज में बदलाव, द बेस्ट रिलीजन ऑफ ऑल इस्लाम, if you wanted the successful then you should follow to Muhammad। मैं वेद में कुरान में बोलूं तो घंटों बोलूं, लेकिन टाइम देख लीजिए, ये ज्यादा नहीं हो, 2 मिनट। जलसे का मैसेज और जलसे का पैगाम क्या दिया हुसैन ने, सिमर को हटाया हुसैन ने। उससे पहले दुलदुल पे सवार हुए मेरे हुसैन करबला के सरजमीन पर गुफा का बांस हिलने लगा, कबूतरों की आवाजें बंद होने लगी, चरिंदों परिंदों ने अपना उड़ना बंद किया, टहलने लगा, मलाइका टकराने लगे, सितारे आने के लिए घबराने लगे। क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? जिसको नाना ने खिलाया था आज तलवार उसी के गर्दन पर। सब कुछ देखा मेरे हुसैन ने, और देखने के बाद इमामा बांधा, फातेह खैबर की तलवार खंजर लिया, घोड़े पर सवार खेमे में मबहनो आपकी तरह ज़ैनब रहल पर रखा कुरान तिलावत कर रही थी। ज़ैनब कुरान की तिलावत कर रही है ज़ैनब, और हुसैन का घोड़ा जैसे पहुंचा कुरान को बंद किया, कुरान को बंद किया, और जज्बात में उठने की कोशिश की, जैसे जज्बात में वो बाहर उठने की कोशिश की। इतना खूबसूरत है मेरा हुसैन, इतना अच्छा मेरा हुसैन। देखा ये दूल्हा बना है हुसैन, तड़पना चाहिए, लपकना चाहिए। सर का जो आंचल था जमीन पर गिर गया, और जैसे जमीन पर गिरा मेरे हुसैन घोड़े से उतरे, गिरा हुआ आंचल उठा करके सर पर रखा और कहा ज़ैनब, 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 इस्लाम की जंग में औरतों को जाने की इजाजत नहीं है ज़ैनब, लेकिन तुमको करबला लाया है तो तलवार चलाने के लिए नहीं, तेरा आने का मकसद अलग है ज़ैनब, और मेरा करबला आने का मकसद अलग है ज़ैनब। कहा क्या मकसद? कहा सुनो, हम आए हैं करबला,
तो सजदा बचाने के लिए, और तुम आई है करबला तो इन माँ बहनों का पर्दा बचाने के लिए। इसलिए याद रखो जैना, तुम पर्दा बचा के नाना के उम्मत को बता दो कि हम फातिमा के ओरिजिनल कलीज हैं, और हम सजदा बचा करके दुनिया को बता देंगे कि हम रसूल का वो नवासा हैं जिसको रसूल ने सजदे में संभाला था। आज का जलसे का मैसेज ये है कि याद रखिए, हुसैन का जश्न मनाइए, हुसैन का नारा लगाइए, हुसैन का गुण गाइए। हुसैन मेरे हैं, हम हुसैन के हैं। उठेंगे तब हुसैन, बैठेंगे तब हुसैन, सोएंगे तब हुसैन, जागेंगे तब हुसैन, करवट लेंगे तब हुसैन। हमारा कनेक्शन करबला से है, करबला हमारा है, हम करबला वाले हैं। इसलिए याद रखिएगा, हर साल मनाइए। आपने अपने इश्क का इजहार किया, इतना खर्च किया उस हदीस के मुताबिक जो अभी मौलाना जमील ने आपको सुनाया था, मन माता रहूल मोहम्मद माता शहीदा, कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा गोया कि वो शहीद होकर के मरा। आप अहले बैत की मोहब्बत में इतना बड़ा जलसा किए, कल क़यामत का दिन होगा, अदालत लगी रहेगी, शामियाना तना रहेगा, मलाइका का हुजूम होगा, फरिश्तों की जमात होगी, हम गुनाहगारों का घेराव होगा, रसूल का गिरसिरे पाक होगा, और इससे माहौल में मेरा करबला का हुसैन होगा। रब फरमागा, ए महबूब, ये गुनहगार है, ये खताकार है, ये सजाकार है। करबला का इमाम कहेगा, मौला ये गुनहगार जरूर है, खताकार जरूर है, सजाकार जरूर है, लेकिन कलेजा फाड़ के दे, ये गद्दार नहीं है, ये तेरे नबी का वफादार है, तेरे रसूल का वफादार है। तकरीर कम सुनिए, आपकी कमाई में बरकतें हो, हर साल जलसा होगा, होता ही रहता रहेगा। हुसैन की मोहब्बत में, करबला वालों की मोहब्बत में उलमा आते रहेंगे, दुआएं देते रहेंगे। जलसे का मैसेज, करबला का मैसेज, दो ही मैसेज था, पर्दा और सजदा। पर्दा और सजदा। इतने मजबूरी में ज़ैनब ने कुरान की तिलावत नहीं छोड़ा। माँ बहनों, सुबह सवेरे उठकर अगर पढ़ना जानती हैं तो कुरान पढ़ लीजिए, नहीं पढ़ना जानते तो वजू करके चूम लीजिए, अपने घर की बरकत देखिएगा। और नौजवानों, आप 9 बजे मत उठिए, आप सुबह उठिए और उठ करके पढ़ना चाहते हैं, जानते हैं, 1 रुकू, 2 रुकू, 10 रुकू, जहाँ तक हो पढ़िए, और दिन भर की कमाई देखिए कि आपके घर की बरकत क्या होती है। उठिएगा 11 बजे और अंग्रेज का स्टाइल मारिएगा, इससे घर की बरकत क्या होगी। एक हदीस मैंने पढ़ा था, जहाँ जलसा होता है, खेत आपका है, ये जमीन आपकी है, लेकिन हदीस है ये अभी आपकी नहीं, जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी में बैठे हैं आप, जन्नत की क्यारी में बैठे हैं। आपका बैठना यहाँ इबादत, तड़पना इबादत, बोलना इबादत, मचलना इबादत, नारा लगाना इबादत। अरे यारो देखो, आपने जलसा किया, रसूल पाक का और जिक्र किया, नवासे रसूल पाक का। हमारा इश्क सलामत रहे, हमारी मोहब्बत सलामत रहे, आपका प्यार सलामत रहे। मेरे हुसैन कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है, सुबह क़यामत तक मेरा हुसैन जिंदा रहे। ये अकीदा है कि नहीं? मानते कि नहीं? इसको मानिए, लेकिन वो भर मत कीजिए। मानते मानते हम घर गए, अल्लामा जमील साहब, नई नवेली मेरी शादी, हम 88 फाड़ी गए, देख लीजिए हम कैसे लग रहे हैं। सन 1988 अशरफिया मुबारकपुर जिला आजमगढ़ यूपी से फाड़ी गए। नई नवेली शादी, 9वीं मुहर्रम, मेरी बीवी घर में, हमने कुछ नहीं कहा, खाली हमने कहा अस्सलाम वालेकुम। मेरी माँ हाथ में डंडा ले ली,
बोलिए हम गलत काम किए थे, हम सलाम नहीं किए थे। आप लोग तो भी सलाम करिए नहीं, मत कीजिए। हदीस आपने सुना ही नहीं, रसूल मस्जिद नबी से नमाज पढ़ा करके आए, हजरत आयशा को रसूल ने कहा अस्सलाम वालेकुम, कहा अस्सलाम वालेकुम, उठी और घबराने लगी और कल हम सलाम करेंगे, कल हम सलाम करेंगे। फिर नबी का नमाज पढ़ाने खड़ी है दरवाजे पर, जैसे आएंगे वैसे हम सलाम करेंगे। मेरे रसूल को सब चीज का इल्म है, वो तैयारी करिए रही है, तब तक मेरे नबी दूर से कह दिया अस्सलाम वालेकुम। तीसरा दिन हजरत आयशा रोने लगी, या अल्लाह मेरे सरताज हमको सलाम कर रहे हैं, हमको आगे बढ़ के सलाम करने का मौका दिया। अब एक पैर ऐसे लगा खाली निकलने तो दीजिए मस्जिद नबी से, हम तरफ जाएंगे और हम सलाम करेंगे। हजरत आयशा फरमाती हैं, लेकिन वह मेरे नबी मस्जिद नबवी से नबी पैर निकलते निकलते बोले अस्सलाम वालेकुम या आयशा। तीनों दिन हो गया आयशा। हजरत आयशा बोली कि आप मेरे सरताज हैं, हम सलाम करना चाहते हैं, लेकिन आप ही कर दे रहे हैं, हम उम्मत को तालीम दे रहे हैं, ये लोग कोई बीवी सलाम नहीं करेंगे। कर्ज को दिखा दे करता होगा ना, गोंगा ईद के दिन पूरा मार के फलाट कर दिया बीवी को। हम बोले क्या मार रहे, क्या मारा क्यों मारा, क्या बोलता है? तो उसका बगल वाला बोला कि ये बोल रहा है कि सब बीवी अपने शौहर को सलाम कर रही है, तो ये गोंगा को भी सलाम क्यों नहीं? देखिए कितना गुस्सा गोंगा को, मैंने गोंगा को सलाम करता था। फिर हम लोग को तालीम ही नहीं, एक साथ खा लीजिएगा तो हम लोग का अलग कर देगा घर से माँ बाप। बोला ये लड़का फालतू है, लड़का उसका नाम मत, खानदान डुबा दिया, कुल डुबा दिया, सब तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया, माहौल का है ये नहीं, खराब काम किया है। मियाँ बीवी साथ खाना खराब काम है। हम उधर नहीं जाएंगे, जैसे खाते वैसे खाइए, लेकिन खाइए। हम उधर नहीं जाएंगे। हदीस है रसूल जब उससे खाते थे न बूटी तो रख देते थे, और हजरत आयशा वहीं होंठ लगाती थी जहाँ रसूल का लौबे दहन लगा रहता था। सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो, अरे जोर से बोलो। जलसा में कोई उसको जरूर अच्छी सीखिए। दो काम कीजिए मेहरबानों, मिसाल कायम कीजिए। कसम खुदा के अभी मेरी भाभी, हम दूसरे कैसे कहेंगे, कौन खाए गई हमला करने, डेली वो खेत में रहती थी जंगल में। हम बोला तुम कहाँ जा रही थी? बोला कहाँ ले जा रहा है? फिर पागल की तरह बात कर रही है, कहाँ जा रही है? बोला हमको क्या पूछते हैं भैया, पूछिए कहाँ ले जा रहे हैं? हम कहते तुमको जब्हा करने ले जा रहा है, और हम नहीं जाएंगे उधर अभी। जिसको इतना होश नहीं हो कि हमला करना कहाँ जाना पड़ता है, उसको सिखाने लोग कि नहीं सिखाने, खाली मार रहे मार रहे मार रहे मार रहे मार रहे मार रहे, हर जगह पिटाई मत कीजिए, सब जाइए। मुहर्रम को हम बीवी बोला अस्सलाम वालेकुम, मेरी माँ डंडा लेके आ गई, इसीलिए तुमको हम पढ़ाए थे रे। उन्हें कहा तुम पढ़ा था कि क्या कर रहा था? अंकल पढ़े थे। कहाँ तुम कुछ पढ़ा है? कैसे जानने? बल चुप रहो, तो हमसे बात नहीं कर रहे, हम परेशान हैं यार, अल्लाह क्या हो गया, हम क्या हो, कब तो हमसे बात नहीं कर रहे। अंकल बोलिए नहीं, कब चुप रहो, कब बोलिए कहता मार नहीं मिला, तो तुम घर से निकल। गलती हमको समझाना चाहिए ना, बड़ी कोशिश की है। बोला गलती दिखाइए माँ, हम क्या किए हैं? बोला कौन दिन है? कल मुहर्रम का। कै तारीख है? कल 9 तारीख। कहा तुम अपनी बीवी को सलाम कैसे करने की हिम्मत किया, कैसे बात करने की हिम्मत किया? हम कहते किसको सलाम करें और किससे बात करें? बोला मुहर्रम में इतना बड़ा जुल्म हो और तुम बीवी से बात करेगा?
ये मेरी माँ का प्यार है, ये इश्क है। कितना भी ओवर मत कीजिए। तो हम माँ को प्यार से हंस के बोले और गलती हो गई माँ, गलती कहीं नहीं है, लेकिन माँ है, माँ की गलती तो हम निकाल नहीं सकते, हमारी गलती है, हमारा गलती हो गई माँ। आइंदा साल मुहर्रम का चांद होने से पहले हम दूसरी बीवी कर लेंगे, हर साल हम बीवी करेंगे। बोला क्यों? का तो बोलने तेरे हयन के विषय भाड़ा पर बीवी लेंगे। बोले ऐसे कैसे करेगा? हमको समझा करो माँ, बात को समझो, बंद हो जाए, खाना ना खाए, सर पटक के फाड़ लें, आग में जल जाए, क्या मेरा हुसैन खुश होता था क्या? गलत काम मत करो, सही काम कराओ। हुसैन पर जब जुल्म हुआ था तो हुसैन ने खुदा का शुक्र अदा किया और कहे जाना दुआ फरमाइए मेरा कदम साबित रहे ताकि इस्लाम बुलंद होता रहे और आपका नवासा का नाम रोशन होता रहे। माँ बहनों, आप लोग थोड़ा सा पर्दे का ख्याल कीजिए। हम लोग का जो पर्दा चल रहा है ना, हम लोग बोल नहीं पा रहे, वो कुर्ती और स्टाइल वाला ड्रेस नहीं चलता हमारे इस्लाम में। परहेज कीजिए, अच्छा से। फातिमा का जनाजा सबको मालूम है, कहा था कि रात में उठाइए, फातिमा ने कहा था रात में उठाइए, कहा क्यों? आज तक हमको कोई देख न सका तो मेरा जनाजा भी को ना देख सके। आप कहिए फातिमा, आपके आंचल में जो दर्द है किसी में दर्द नहीं, आपके आंचल में जो प्यार है किसी में नहीं। करबला में ज़ैनब ने मैसेज दिया और कहा न हम कुरान छोड़ेंगे न हम पर्दा छोड़ेंगे, कुरान पढ़कर हम कुरान की अजमत बता देंगे और पर्दा बचा करके माँ फातिमा की शान बचा लेंगे। तकरीर कम सुनिए और मर्दों से हम ये कहेंगे, हुसैन भाई बड़े, ज़ैनब बहन छोटी, हुसैन गए थे सलाम करने। रसूल ने अपने शरीक हया हम लोगों की माँ को सलाम किया। 498 मुकदमा अगर नवादा से खत्म करना हो तो एक ही उपाय है, एक उपाय एकदम ठेठ में तकरीर कर रहे हैं। वो उपाय है क्या? सुबह उपाय है क्या? बीबी को आप सलाम कीजिए, सलाम कीजिए। इसमें शर्म की बात क्या है यार? इसमें शर्म की क्या बात है? बीबियों को सलाम करना नबी की सुन्नत है। आप सलाम कर पाइएगा? नहीं किया, जनाब बताइए तो कौन लोग करेंगे? अरे यार शाम से उठा के सब लोग करेंगे। आप सोचिए, बीबी को सलाम कीजिएगा तो आप पर बीबी में प्यार बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? एक दिन हम सुनिए ना, हम लोग मौलाना है और ठीक ठाक मौलाना है, एक मुहर्रम से हम लोग बोल रहे थे, सो नहीं पा रहे। बढ़िया अभी हम शारघाटी गया, गढ़वा के क्षेत्र में थे, मौलाना जमीन हमको जानते हैं, बोलने की जरूरत नहीं हम क्या हैं, लेकिन हम लोग ऐसे ही बोलते रहते, कभी कम कभी बेशी। हम बीबी को बोले अस्सलाम वालेकुम, देखिए अस्सलाम वालेकुम, बोला बदमाशी कीजिएगा? बोलिए आप बदमाशी कर रहे हैं, हम सलाम नहीं किए। अस्सलाम वालेकुम बोला अगर तंग कीजिएगा हम तंग कर रहे हैं, सलाम कर रहे हैं। बड़े प्यार से उसको हम समझाएं, किताब खोल के दिखाएं कि बीवी को सलाम करना चाहिए। आगे से फार्मूला को बताइए, बदलिए। खुदा की कसम, जिस मियाँ बीवी में तनाव हो, जिस मियाँ बीवी में दूरी हो, जिस मियाँ बीवी में डिफरेंसेस हो, जिस मियाँ बीवी में तफावत हो, आप खाली सलाम कीजिए बगैर पैसा का इलाज। सलाम तो कीजिए। आप नमाज पढ़ के जाइएगा, चाय तैयार, अब प्यार से बोलेगी हमारे लिए दुआ नहीं की है। जब बढ़िया से प्यार से बोली होगी
तो आपको घर में रहने में ठीक लगेगा, वरना 80 साल में जहर खा मरना होगा। हम बताते रहे, हम इसी माहौल का है। अभी गोमिया क्षेत्र में आपने सुना होगा 15-20 दिन पहले जहर खा लिया 70 साल की उम्र में, मियाँ बीवी के डिफरेंस है। हम मरने के लिए नहीं आए हैं, हम अल्लाह रसूल का हुक्म अदा करने के लिए दुनिया में आए हैं। बीवियों को सलाम कीजिए। 2-4 दिन के बाद वही बीवियां इंशाअल्लाह आपके हक में कहेंगी मेरे लिए दुआएं करिए और हमको भी नमाज पढ़ने दीजिए। ये हदीस है, इसको चेंज मत कीजिएगा। करबला ने दे दिया पर्दा और करबला ने दे दिया सजदा। जब हुसैन करबला में नमाज में जाने लगे तो एक शायर ने कलम उठाया और कहा, हुसैन 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 जल्दी कीजिए, फैल को तलवार, दुनिया को कदा जाएगी। आज जंग में सारी मखलूके खुदा जाएगी और मुंतजिर जन्नत है। जन्नत चले आओ हुसैन, वरना जन्नत खुद ही चलकर करबला जाएगी, वरना जन्नत खुद ही चलकर करबला जाएगी। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, वो लोग जो अल्लाह के राह में शहीद हुए हैं वो मुर्दा नहीं, वो जिंदा है। तुम्हें लेकिन तुम समझ नहीं सकते। मेरा हुसैन जिंदा है, करबला का इमाम जिंदा है, और मेरा अकबर जिंदा है, मेरा असगर जिंदा है, और जिंदा है, शोहदाए करबला जिंदा है। कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। पुकारने वाले का अंदाज होना चाहिए। खड़े हो जाइए और कहिए, हुसैन मेरा ये डिमांड है, इंशाअल्लाह हुसैन आपका डिमांड पूरा करवाएंगे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।